मॉर्निंग जोहार। तो जितिया का तैयारी हो गया है और जितिया का आज नहाए खाए है और जितिया के लिए नहाए खाए के खाना बनाने के लिए हम भी हो गए हैं तैयार। देख सकते हैं सब कुछ मांजा धोआ सब हो गया है, नीट एंड क्लीन। इस त्यौहार में सब कुछ घर उर झाड़ा उड़ा कपड़ा लता सब फिचाई उचाई होता है, जो कि हम लोग का हो गया है और आज नहाए खाए है। और हम मेरा आवाज़ रट गया है गाइस, इसलिए बोलने में मेरा आवाज़ अजीब निकल रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और हम भी हो गए हैं तैयार। हालांकि हम त्यौहार नहीं करते हैं, मेरी दीदी करती है, जो कि मेरी दीदी अभी है नहीं, वो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में है तो उनके इन प्रेजेंस में उनके हस्बैंड कर रहे हैं, यानी मेरी भैंसुर वे। और अभी वो बांध गए हैं, जो नियम किया जाता है, दौतुन उतुन लेके झिंगा उंगा पात लेके बांध में ही वो दिया जाता है, तो वो सारा सब कुछ लेके गए हैं। और इधर हम खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग का नहाए खाए में होता है मछली बनाना। नहाए खाए के दिन मछली खा के संजोत करेंगे और कल फास्टिंग में पूरा दिन भर रहेगा, तो वही हम खाने का तैयारी कर रहे हैं। तो इधर तो आइए मेरे किचन, और किचन में अभी हम अदन चढ़ाए हुए हैं, सब ये सब नीट एंड क्लीन। एक दिन पहले हम लोग मेरी मम्मी जी ने सब कुछ धोया है, सब डवा डिबरी ये सब कह सकते हैं, ये सब कुछ धुला हुआ है, सब कुछ धुल के बनेगा। और एक दिन पहले इस घर को हम पचौड़ा मारे हैं इन्हीं हाथों से, मिट्टी वाला से। देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और इधर लाइट नहीं है गाइस, इसलिए उधर दिख नहीं सकता है, तो उधर भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग। एकदम पूरा अच्छे से हम उसको सफाई किए हैं, मतलब पोते हैं, पोताई किए हैं और ज़मीन का निपाई किए हैं। जैसे बताए थे, निपा मिट्टी के घर में निपा पोताई होता है, ज़मीन का निपाई होता है। तो सब मेरा हाथ जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक इन्हीं हाथों से हम पचौड़ा किए हैं, मेरे से जहाँ तक हो पाया है। और हम खाना बनाने के स्टार्ट कर रहे हैं। और मछली आ चुका है, मछली अभी धुलेगा तभी, तो तब तक ले हम चावल बना ले रहे हैं और दाल बनेगा मिट्टी के बर्तन में। इस त्यौहार का मान्यता है मिट्टी के बर्तन में। इस त्यौहार का मान्यता है जितना भी मरे हुए लोग को। तो गाइस ये है आलता, और संजोत के दिन में अपने पाँव में आलता नहीं लगाएं तो क्या लगाएं। संजोत और उपास के दिन आलता लगना जरूरी है। तो हम फटाक से आए, हम भूल गए थे आलता लगाना, और आए हैं और फटाक से हम लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे के काम में भी हमको बिजी है। दूसरे को काम नहीं, मेरा अपना ही काम। और ये देख सकते हैं मटका और चना, ये तालाब लेके जाएंगे इनके बड़े पापा। और ये हल्दी और तेल, जो अपने पूर्वजों को दतुन पानी भी देंगे। इस त्यौहार का मान्यता है जितना भी मरे हुए को पानी दिया जाता है, माड़ पीड़ और बांध में जाके जितना भी जो भी पर्व करती है उन लोग झींगा पात में दो पानी देती है अपने जितने भी पूर्वजों को। हम लोग के जैसे कि मेरे ससुर जी अभी नहीं है, तो उनको भी और भी और स्पेशली होता है बेटा के लिए, वो भी होता है और ये भी होता है, मरे लोग को पानी दिया जाता है। तो इसीलिए बांध जाता है नहाने के लिए, और इसीलिए इतना तैयारी होता है एकदम। जैसे जब मरते हैं, जब छुआत पड़ जाता है, तो कैसे घर द्वार पूरा सफाई होता है, बिल्कुल जितिया के पर्व में आपको इसी तरह काम करना है। पूरा A to Z का खींचना है, जितना किचन का है पूरा सफाई होगा। और जितना भी डाबा डिबरी जितना भी आप मसाला वगैरह यूज करते हैं वो सब भी आपको धो धा के एकदम क्लीन करना है। और नहाए खाए के दिन सबका अलग अलग रहता है, कोई निरामिष करता है, और हम लोग का मछली चला है, तो नहाए खाए के दिन हम लोग मछली खाते हैं, मछली खा के ही फास्टिंग होता है। और मेरे भैंसुर का आज चूँकि सैटरडे है, सैटरडे के दिन ही नहाए खाए है, तो नहाए खाए के दिन वो एक ही भगवान को पूजा कर सकते हैं, इसीलिए वो मछली खाएंगे। नहीं तो दूसरे दिन में, आज तो वो सिंधु नमक का खाना खाते हैं बना हुआ, पर ऐसा नहीं होगा, वो ये खाएंगे मछली खा के ही, मतलब मछली खा के ही पूजा करेंगे। सैटरडे को बात दे देंगे, क्योंकि एक समय में एक ही भगवान को आप खुश कर सकते हैं, इसीलिए आप एक ही भगवान को पूजा करेंगे। तो सैटरडे को शनिदेव को थोड़ा देर के लिए रुकने बोलते हैं, और जितिया वाला पर्व को वो कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं। अगर मेरी दीदी
रहती तो वो नहीं करते, पर नहीं है तो उन्हीं को करना पड़ेगा। और बेटा बेटी तो दोनों का होता है, इसलिए दोनों का भी करना पड़ेगा। अगर बाई चांस अगर किसी दिन अगर हम किए हैं और हम किसी दिन बीमार रहे या वगैरह कुछ भी रहे तो इन प्रेजेंस में मेरे हस्बैंड करेंगे, वो करना ही पड़ेगा। ये रहा मिट्टी का हांडी, इसी में दाल बनेगा क्योंकि पूर्वजों को खाना दिलाएगा। गैस मेरा गला बैठ गया है। गला इसलिए बैठा है क्योंकि रात में अपने हस्बैंड से लड़ाई की है, बहुत लड़ाई की है, बक बक के मेरा गला बैठ गया है, इसीलिए गला बैठा है। तो पूर्वजों को खाना दिलाएगा, इसीलिए मिट्टी का हांडी में इस पूजा में दाल इसी में बनता है। मीटर में चढ़ा दिए हैं और इधर चूल्हा में फरमाइश देती है। इधर दाल बनाएंगे, उधर भात बनाएंगे, उसके बाद मछली बनाएंगे। तब इसमें पानी दे, तब हम इसमें पानी डालेंगे गरम होने के लिए। जब तक गरम नहीं होता है तब तक हम मसाला रेडी करेंगे। तो हम पानी डाल दिए, इधर आराम से ये गरम होगा, हम उधर भात बना रहे हैं और मसाला तैयार करेंगे। और अभी तक से हम कुछ पिए नहीं और हमको बहुत तीव्र इच्छा से चाय पीने का मन कर रहा है, पर बना ही नहीं है। और रात को लड़ाई इसलिए किए क्योंकि वो मेरे लिए दूध नहीं ला दिए और माथा मेरा दुख रहा था, हमको दूध वाला चाय पीना था, इसीलिए मेरा गला बैठ गया। बोलते लाल चाय पियो, हमको लाल चाय नहीं पीना है। उसी चीज़ के लिए बहस हो गया उस, और गुस्से में अपनी बेटी को हम बहुत पीटे क्योंकि वो रोते रहती पे पू हाँ, वो बोलती नहीं है किस चीज़ के लिए रो रहे हैं, अरे क्या दिक्कत है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, वो बोलेगी तबे ना हम तुम्हारा सुधार करेंगे। नहीं गुस्सा के मारे में इतना पीट दिया, फिर रात को दया आने लगा तो सोचे उसको जेम्स लेने दिए। तो हम गुस्सा के मारे जा ही रहे थे पहन के साड़ी उड़ी सब कुछ, जाते जाते आधा रास्ता में इतना सारा कुत्ता था, डर के मारे आ गए। फिर उन्हीं के सामने अपने पति के सामने, प्लीज जाइए ना। वो इंसान नहीं गए, आखिर में नहीं गए। वो मन के अपना ठान के रखे थे कि हॉर्लिक्स तो ला ही दिए, पर हमको हॉर्लिक्स नहीं करना था, हमको दूध वाला चाय पीना था क्योंकि मेरा माथा बहुत दुख रहा था, इतना टनटना रहा था ना कि क्या ही करें। और दूध भी लाते हैं और जेम्स भी लाते हैं, इसके लिए कुछ कुछ ले देते हैं क्योंकि इसको पीटे थे तो इसको दुलार भी तो करना है ना, मार देने से थोड़ा ना होता है। नहीं तो नहीं गया, उसी के लिए बहस हो गया और हम खाना बढ़ा है, हम लोग का बहस इतना दूर तक गया, बहुत दूर तक गया। और लास्ट में फिर सोना को उठाएं, खाना खिलाएं, उन्हीं को बोले और तब तक ले यहाँ रोटी खत्म हो चुका था, 3 गो रोटी बचा और 3 गो रोटी में मेरा क्या होगा। हम बोले हमको कम से कम 5 गो रोटी की ज़रूरत है, तुमको नहीं खाना है मत खाओ, पर हमको खाना है क्योंकि सुबह में हमको घर में इधर उधर काम करना है। तो वो तो बोला आखिर तुम ही 3 गो रोटी खाओ, हम हॉर्लिक्स पी लेते हैं। अरे नहीं, तुम खाओगे तभी खाएंगे। तो फिर वो 2 गो खाए, वो 1 गो खाए, 2 गो हम खाए, फिर बिस्किट खाए, तब जाके और सो गए। सोया सुबह हो गया और नहीं कल खाए हैं, इसीलिए मेरा अभी माथा चकरा रहा है। तो चलिए चलते हैं हम उधर मसाला तैयार करने के लिए। सो गाइस, यानी संजोत मतलब नहाए खाए, बहुत लोग नहाए खाए बोलते हैं और संजोत भी बोलते हैं, हम लोग तो संजोत ही बोलते हैं। जो संजोत के दिन जो पूजा होता है, खास करके मैं प्रॉपर इस वीडियो के थ्रू आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, सोना मोना के बड़े पापा पूजा स्टार्ट कर दिए हैं मेरी मम्मी जी के सहायता से, क्योंकि ये फर्स्ट बार कर रहे हैं। पहले तो मेरी दीदी ही करती थी, पर मेरी दीदी घर में नहीं है इसलिए ये कर रहे हैं। तो इनको ठीक से आता नहीं है, तो बस मेरी मम्मी जी इनको बता दे रहे हैं कि किस किस तरह होगा। हाँ देख रहे हैं, हंडी में पूरा अच्छे से चावल का लेप लगाया जाता है, जो नियम विधि विधान के साथ जो इस त्यौहार में संजोत के दिन किया जाता है। फिर उपास के दिन भी दूसरा पूजा होता है, उपास के दिन मेन पूजा होता है, संजोत के दिन अलग पूजा होता है। और जो पूजा होता है जिस तरह की वो इधर सोना देख सकते हैं तैयार हो गई है, ऑनलाइन से मंगाई है। कहाँ से मंगाई है ड्रेस सोना? शर्मा कह रही है। और इधर सोना मोना भी तैयार हो गई है, ये भी ऑनलाइन से मंगाई है, अपनी दीदी को देख देख कर रो रही है। और इधर फाइनल पूजा स्टार्ट हो गया, वो हंडी में जितना निपाई उपाय हो गया
जितना पोतना उतना अर्पण तर्पण देने का था, सिंदूर उंदूर वह सब हो गया। अब देखिए जो अंकुर दे रहे हैं उस हंडी का, यही सबसे मेन त्यौहार पूजा है और यही पारण के दिन ये मेन प्रसादी बनेगा। वही मम्मी जी है मेरी बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे डालो बेटा, ऐसे वैसे डालो। तो बस यही मेन पूजा है, जो पूजा आधा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अपने विधि विधान के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने तरीके से कर रहे हैं। मम्मी जी बता दे रहे हैं। धुना उना लगता है जो दे चुके हैं। इस त्यौहार में धुना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, सिंदूर। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। और इधर मोना और मोना की मम्मी तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं गाइस। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। दोनों माँ बेटी लाल लाल और मोना पिंक और वाइट में तैयार हुए हैं। जितिया स्पेशल इन लोग के लिए ऑनलाइन के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। और अभी छोटी पहनने वाली कौन सा कलर, वो कौन सा कलर पहनेगी? हाँ, वो भी पीच कलर पहनेगी। इसका सोने का टाइम हो गया इसलिए असर हो रही है। अंदर में पूजा होने के बाद बाहर में भी और घर के इधर इधर जिधर भी है सब जगह ये धूप दिखा देना है। तो उधर मेरी मम्मी आग तैयार कर रही है और इधर भी तुलसी पीढ़ा के सामने भी पूजा करना है। यहाँ भी सिरा उरा खींचना है, अगरबत्ती और धूप दिखाना है, जो कि ये अपने तरीके से प्रॉपर हिसाब से कर रहे हैं। मेरी मम्मी जी हेल्प कर दे रहे हैं इनको पूजा करने में, क्योंकि इनको आता नहीं है कि जिस हिसाब से करना चाहिए। अच्छे से सिखा दे रहे हैं कि बेटा सीख लो, क्योंकि अगर हम नहीं रहे तो फिर तुम कैसे करोगे, हम सिखा दे रहे हैं। और फिर ये चालू सियार को भी खाना देना रहता है, जो कि ये दे रहे हैं। चालू सियार एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, जो ये दे रहे हैं एक ऊपर रख दिए, अब एक नीचे रख देंगे, पानी डाल देंगे और प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद ये खाना खाएंगे। तो ये दे चुके हैं अपना। ये रहा दाल और ये रहा मछली और इधर भात। ये सब नहाए खाए। तो गाइस सब कुछ होने के बाद हम मछली भात खाने के बाद इतना ज़्यादा हम फास्टिंग में रह के खाएं तो हमको ना अजीब लगने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा। तो हम थक के आंगन में जो खटिया बिछा हुआ था उसमें हम लेट गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग उपवास के दिन।